हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल यानी 22 सितंबर 2025 से गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी के नए रेट्स एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। अब ऐसे सवाल ये उठता है कि ऐसे गुड्स जो कि 21 सितंबर 2025 तक सेल नहीं हो पाए हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं, उन पे क्लेम की गई आरटीसी जो कि जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या उसे रिवर्स करना पड़ेगा? 3 सितंबर 2025 को दोस्तों आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि 28% के दायरे में थे। मतलब पहले इस पे 28% की जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल थी, जिसपे कि अब 18% रेट एप्लीकेबल कर दिया गया है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसपे 12% की जीएसटी थी, अब 5% की जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल हो चुके हैं और ये रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं 22 सितंबर से। अब इसमें सर्विसेज की बात की जाए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, जिसपे कि 18% का पहले जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल था, लेकिन अब 22 सितंबर से इसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब जीएसटी के कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी देख लेते हैं। पहले 12% की जीएसटी रेट थी, लेकिन अब इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 5% वाली जो जीएसटी रेट्स थी उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ स्टेशनरी के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैप है, चार्ट है, ग्लोब है, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, एक्सरसाइज नोट्स, बुक्स एंड बुक्स, मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस, इरेजर्स, जिसमें कि यहाँ पे 12% के जीएसटी रेट्स पहले एप्लीकेबल थे, लेकिन 22 सितंबर से ये क्या हो चुके हैं, नील की कैटेगरी में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें जिसपे कि 5% 12% की जीएसटी रेट्स थी, लेकिन अब इसे भी घटा करके नील कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे गुड्स जिसपे कि जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया गया वो अभी भी स्टॉक में पड़े हुए हैं, या फिर ऐसे गुड्स जो कि अब एग्जेम्प्ट हो चुके हैं वो भी स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो क्या उस पे जो भी आईटीसी है उसको रिवर्स करनी पड़ेगी? 22 सितंबर 2025 के पहले की सिचुएशन एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो ओपनिंग आईटीसी बैलेंस है वो 1 लाख रुपीस की है और ये प्रोडक्ट जो है 12% की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको कि आपने सेल कर दिया, तो 3 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया और उस पे आपकी जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 50,000 की बनती है और ये 12% के रेट से सेल की गई है। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, आपका जो आउटपुट टैक्स है वो 50,000 का है, तो ये जो आपकी आईटीसी है ये क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी, यानी यूटिलाइज हो जाएगी आपके आउटपुट टैक्स से। तो आपकी जो आईटीसी बैलेंस बची वो कितनी बची, 50,000 की बची। मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी भी 50,000 की आईटीसी बची हुई है, जो कि 12% रेट की है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 21 सितंबर तक सेल नहीं हुआ, 22 सितंबर है, उसके बाद ये प्रोडक्ट अब सेल हो रहे हैं। तो ये जो आईटीसी दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इसको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग आईटीसी जो बैलेंस ऑफ 50,000 की आ गई। अब आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी चूंकि 22 सितंबर उसके बाद अब ये जो 12% की जीएसटी लगती थी अभी क्या हो चुकी है, 0% हो चुकी है, यानी कि ये एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ चुका है। अब जो भी माल आप कस्टमर को बेचोगे उस पे 0% से जीएसटी चार्ज होगा, इसका मतलब कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी अराइज नहीं होगी। अब यहां पे जब कोई भी आउटपुट टैक्स बना नहीं तो यहां पे कोई भी सेट ऑफ भी नहीं होगा आपकी आईटीसी से, यानी कि ये 0 ही रहेगा सेट ऑफ। और यहां पे जो आईटीसी आपकी पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 50,000 की, इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब ऐसे प्रोडक्ट जिनके की जीएसटी रेट्स रिड्यूस कर दिए गए, एयर कंडीशनर का एग्जांपल लेते हैं, तो 21 सितंबर 2025 तक एसी पे जो भी जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल होगा 28% का होगा, लेकिन 22 सितंबर से इस पे जीएसटी रेट्स कितना लगेगा, 18% का लगेगा। तो 21 सितंबर तक जो भी एसी सेल होगी उस पे जीएसटी के रेट्स 28% के लगेंगे और इस पे जो आईटीसी क्लेम होगा वो फुल होगा। तो 28% की जीएसटी रेट वाली एसी जो कि स्टॉक में पड़ी हुई थी उसको आपने सेल किया तो उसकी आईटीसी को आप पूरा क्लेम कर सकते हो, यहां पे कोई भी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। 22 सितंबर या उसके बाद यदि ये सेल होगा तो ये 18% का सेल होगा। तो कुछ एयर कंडीशनर ऐसे थे जो कि 28% वाले थे, लेकिन 22 सितंबर या उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो तो वो
18% के जीएसटी रेट से आप सेल कर रहे हो। तो यहां पे क्या हो रहा है, 10% का दोस्तों जो आईटीसी है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने 10% एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, अब 18% आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे, तो ऐसे केस में जो 10% एक्स्ट्रा है क्या वो आईटीसी रिवर्स की जाएगी? आंसर इज नो। यहां कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं होगी। जैसे आप यूटिलाइज करते थे आईटीसी को वैसे ही यूटिलाइज करते रहेंगे। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस जो आईटीसी वो पड़ी रहेगी। आप 18% का माल सेल करते जाएंगे और उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे कही है ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग की गई उसका जो कंक्लूजन आया उसमें आप ये देख सकते हो। पॉइंट नंबर 8 में मेंशन किया गया है कि जीएसटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन माई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड ऑन और आफ्टर 22 September 2025, but I already have ITC of GST in ledger that accrued on account of higher rate। 28% वाली जीएसटी रेट्स के स्टॉक्स पड़े हैं, उस पर आईटीसी हमने क्लेम की हुई है। अब इस गुड्स को यदि मैं 22 सितंबर उसके बाद यदि सेल करता हूं तो उस केस में कैन आई कंटिन्यू टू यूज सच क्रेडिट? क्या मैं इसकी आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? क्या मैं उसको सेट ऑफ करा सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं उस आईटीसी को? तो यहां पे देखिए आंसर ये कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट once duly availed in electronic credit ledger can be used for discharge of any output tax liability in terms of provision of section 49(4) of the CGST Act। तो 49(4) के अकॉर्डिंग आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 9 में आप देख सकते हो माई आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू रेट शेड्यूल, जो कि मैंने आपको बताया कि 12% वाली जीएसटी पहले थी, अब वो एग्जेम्प्ट हो चुकी है। 5% वाली थी वो एग्जेम्प्ट हो चुकी है। तो यहां क्वेश्चन ये है कि बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड इन माई लेजर, मेरे लेजर में ऑलरेडी आईटीसी पड़ी हुई है। ऐसे स्टॉक्स जो कि सेल नहीं हो पाए हैं उसकी आईटीसी लेजर में पड़ी हुई है। विल आई नीड टू रिवर्स आईटीसी? क्या मुझे इसे रिवर्स करना पड़ेगा? द आईटीसी कैन बी यूटिलाइज टू डिस्चार्ज आउटपुट लाइबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन और बोथ मेड टिल 21 सितंबर 2025। मतलब 21 सितंबर तक यदि आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, उस स्टॉक में से गुड्स को सेल करते हो तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन however for supply made on or after 22 September 2025 when the rate change is effected, ITC will have to be reversed as per the provision of CGST Act 2017। तो ऐसे गुड्स जो कि 22 सितंबर है उसके बाद सेल किए जाएंगे, उस केस में क्योंकि सिंस की ये गुड्स एग्जेम्प्ट हो चुके हैं आपको उसकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इन चेंजेस को विशेष ध्यान में रखें, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप चेंजेस कर लें, जीएसटी पोर्टल पे भी उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा जाना चाहिए। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।